महाराष्ट्र के बारामती से, जहां पर एक बड़ा विमान हादसा हुआ। क्रैश हुए विमान में अजीत पवार सवार थे। ये बड़ी खबर है। महाराष्ट्र के बारामती में बड़ा विमान हादसा। महाराष्ट्र के बारामती में इस हादसे में जानकारी मिल रही है, जो विमान क्रैश हुआ है उसमें अजीत पवार सवार थे। इससे पहले भी आपको याद होगा, जो गुजरात में ब्लास्ट हुआ था उसमें भी हमने अपने एक बड़े नेता को खोया। भगवान ना करे कि ऐसा हो, सुरक्षित हो अजीत पवार। लेकिन अभी जानकारी मिल रही है कि ये जो विमान हादसा हुआ, उसी विमान में अजीत पवार भी सवार थे। लैंडिंग के वक्त दरअसल बारामती में ये विमान जो है वो क्रैश हुआ है। क्रैश हुए विमान में डिप्टी सीएम अजीत पवार सवार थे। महाराष्ट्र के बारामती से जुड़ी है बड़ी जानकारी। क्रैश विमान में डिप्टी सीएम अजीत पवार सवार थे। महाराष्ट्र के बारामती में बड़ा विमान हादसा, और जो विमान क्रैश हुआ है उसमें अजीत पवार सवार थे। क्रैश हुए विमान में अजीत पवार सवार थे। लैंडिंग के वक्त यह विमान क्रैश हुआ। बारामती में विमान क्रैश हुआ। विमान में अजीत पवार के सवार होने की जानकारी मिल रही है। क्रैश हुए विमान में डिप्टी सीएम अजीत पवार सवार थे। महाराष्ट्र के बारामती में बड़ा विमान हादसा, और अभी गुजरात में विमान हादसे को लोग भूल तक नहीं पाए थे, उसके जख्म अभी तक हरे थे। और इस बीच एक और मामला विमान हादसे का सामने आया। बारामती में विमान क्रैश हो गया है। लैंडिंग के दौरान में यह विमान क्रैश हुआ। बारामती में विमान क्रैश हुआ, और जानकारी है कि इस विमान में डिप्टी सीएम अजीत पवार सवार थे। तो ये बड़ी जानकारी महाराष्ट्र के बारामती से विमान हादसे से जुड़ी हुई। जाहिर तौर पर पिछले कुछ दिनों को अगर आप उठाकर देखें तो इस तरह की जो तमाम घटनाएं सामने आई हैं उसने सभी को दहशत में डाल दिया। और जैसा हमने जिक्र किया, गुजरात में आपको याद होगा, गुजरात का वो एयर इंडिया का विमान जिसके धमाकों की गूंज, आग की लपटें, लोगों की शरीर की राख, लोग उसको अभी तक अपने जहन से निकाल तक नहीं पाए। इस बीच एक और मामला सामने आया है विमान क्रैश का, और ये विमान जो क्रैश हुआ वो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बारामती में। अभी जितनी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बारामती जा रहे थे डिप्टी सीएम अजीत पवार, और बारामती में ही जब लैंडिंग हो रही थी उसी दौरान में ये विमान क्रैश हुआ है। महाराष्ट्र के बारामती में बड़ा विमान हादसा। लैंडिंग के वक्त बारामती में विमान क्रैश हुआ, और जानकारी है कि अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम उस विमान में सवार थे। क्रैश विमान में अजीत पवार सवार थे। अभी इससे ज़्यादा जानकारी फिलहाल नहीं मिल पा रही, लेकिन जो खबर है उसके मुताबिक वो बारामती के लिए रवाना हुए थे। बारामती वो जा रहे थे, बारामती में लैंडिंग होने वाली थी विमान की, और उसी दौरान में ये विमान क्रैश हो गया। क्रैश विमान में अजीत पवार सवार थे, बारामती जा रहे थे डिप्टी सीएम। लैंडिंग के वक्त बारामती में ही विमान क्रैश हो गया। अभी अजीत पवार को लेकर स्थिति ज्यादा स्पष्ट होती हुई नजर नहीं आ रही है कि उनकी स्थिति अभी क्या है, लेकिन विमान क्रैश हुआ है। तो देखिए, अभी बहुत ज्यादा जानकारी अजीत पवार की स्थिति को लेकर नहीं मिल पा रही है। लैंडिंग के वक्त बारामती में विमान क्रैश हो गया है। बारामती डिप्टी सीएम अजीत पवार जा रहे थे। महाराष्ट्र के बारामती में बड़ा विमान हादसा हो गया। क्रैश हुए विमान में अजीत पवार सवार थे। लैंडिंग के वक्त बारामती में विमान क्रैश हुआ है। बारामती में अजीत पवार की रवानगी हुई थी, बारामती पहुंच भी चुके थे, लेकिन उसी दौरान में विमान क्रैश हुआ। तो महाराष्ट्र के बारामती से जुड़ी ये जानकारी। लगभग जब ये घटना घटी है तो ये 9:15 बजे का समय। अजीत पवार को ले जा रहा था विमान। बारामती में लैंडिंग के दौरान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान बारामती में लैंडिंग का प्रयास कर रहा था जब ये दुर्घटना हुई है। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान में कुछ अन्य लोग भी सवार थे। कुछ के घायल होने की जानकारी भी मिल रही है। राहत बचाव कार्य से तमाम जुड़ी जो टीम्स हैं वो वहां पर पहुंच चुकी हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पा रही है। और बड़ी बात यह कि बारामती में इससे पहले भी प्रशिक्षण विमानों की दुर्घटनाएं होती रही। 2025 में भी एक ट्रेनिंग विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। सत्यप्रकाश जुड़ गए मेरे साथ में। सत्यप्रकाश, विमान हादसे को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, डीसीएम अजीत पवार जब बारामती से निकले थे उसी दरमियान, लैंडिंग के दरमियान यह हादसा हुआ है। जानकारी यह है कि अजीत पवार जो है घायल हुए हैं और उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया जा रहा है। लेकिन जो परिस्थितियां निर्माण हुई है उसके पीछे क्या है, किस तरह से यह दुर्घटना हुई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि लैंडिंग के वक्त विमान में कुछ खामियां आई और जिसके बाद यह हादसा हुआ है। हालांकि ये प्राथमिक जानकारी, अभी आगे जानकारी निकालने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार विमान
हादसा हुआ कैसे? अजीत पवार के साथ ये दूसरी बार घटना जब अजीत पवार का प्लेन जो है इस तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और खुद अजीत पवार जो इसमें घायल है। ये प्राइमा फेसी जानकारी है और आगे जानकारी निकालने की भी कोशिश की जा रही है कि अगर अजीत पवार इमरजेंसी के लिए निकले थे तो क्या विमान में जानकारियां यह दी गई थी कि विमान में खामियां हैं या फिर कोई गड़बड़ी है, इस तरह की स्थिति कैसे हुई इसकी जांच की जा रही है। अच्छा, अब बारामती में इससे पहले भी हमने देखा कि इस तरह विमान हादसे हुए हैं। अब एक बार फिर से बारामती में इस तरह का मामला सामने आता है और इस बार इस विमान में खुद अजीत पवार सवार थे। आप कह रहे हैं कि अजीत पवार अभी सेफ है, उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। उनके साथ और कितने लोग थे? देखिए, अजीत पवार महाराष्ट्र के डीसीएम है और जाहिर तौर पर डीसीएम जब निकलते हैं और उनका एक रूटीन भी रहता है कि सुबह निकलते हैं अपने जो विधानसभा संसदीय क्षेत्र है वहां के लिए निकलते हैं, वहां की तमाम जन समस्याओं को सुनते हैं। आजकल उनका फोकस भी रहा है कि ज्यादातर वो पुणे, नासिक और बारामती में उनका फोकस चल रहा है, क्योंकि महापौर बनाने को लेकर जो जद्दोजहद चल रही है उस पर उनका ज्यादा फोकस है और उनका रूटीन यह था कि वह अपने लोगों के बीच जाएंगे और चर्चा करेंगे। लेकिन जिस तरह से जानकारी मिलेगी उनके साथ उनके तमाम अधिकारी भी थे, उनके पीआरओ भी साथ में थे और जब वो निकले थे तो इस तरह की स्थिति कैसे हुई, उसका प्रमुख कारण क्या है, इसकी जानकारी निकाली जा रही है। लेकिन अजीत पवार घायल बताया जा रहा है, इस तरह की भी जानकारी है जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया जाना है। अभी और कोई जानकारी मिल पा रही है? फिलहाल ये देखा जा रहा है कि विमान हादसा कैसे हुआ, अजीत पवार की स्थिति कैसी है, क्या अपडेट है, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर लोगों में चिंता है कि जो चोट आई है उन्हें वो किस तरह की चोट है, कितनी ज्यादा गंभीर चोटें हैं और उनके साथ जो लोग थे उनकी स्थिति क्या है, उस पर अभी लोगों की निगाहें टिकी हुई। लेकिन जाहिर तौर पर कहा जा सकता है ये बड़ा हादसा होते हुए चला है, लेकिन जो हादसा हुआ उसमें अजीत पवार घायल हुए। जाहिर तौर पर एक हादसा जिसने एक बार फिर से ये लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आप जो एयर ट्रैवल कर रहे हैं वो कितना सेफ है। बारामती जो उनके खुद के कॉन्स्टिट्यूएंसी है और ऐसे में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की ओर रवाना हुए थे और इसी बीच में उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, विमान क्रैश हो जाता है। लेकिन गनीमत रही है कि वो सेफ हैं, उनको काफ़ी चोटें, लेकिन इस बीच चाहिए बहुत ज़्यादा विस्तृत जानकारी अभी इस पूरे मामले को लेकर नहीं मिल पा रही है। लेकिन सत्यप्रकाश कह रहे हैं कि अभी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल होगी कि विमान क्रैश कैसे हुआ। जो प्राइमा फेसी जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक ये विमान लैंडिंग कर रहा था, लैंडिंग के दौरान में ही विमान क्रैश हो जाता है। बारामती जा रहे थे डिप्टी सीएम अजीत पवार और इसी दौरान में वो दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। विमान हादसे में डिप्टी सीएम को चोटें आई हैं, उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बारामती जा रहे थे, रवाना हुए थे बारामती के लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, लेकिन लैंडिंग के वक्त बारामती में जो विमान था उनका वो क्रैश हो गया। सत्यप्रकाश ने इस बात का जिक्र किया कि यह दूसरा मौका है जब उनके साथ इस तरह की दुर्घटना घटी है। और आमतौर पर देखिए नेताओं का ये कार्यक्रम रहता है कि कहीं किसी एक जगह से दूसरी जगह पर जाना होता है तो आमतौर पर वो अपने वो बाय एयर ट्रैवल करते हैं, क्योंकि इससे समय की बचत होती है और काम ज़्यादा हो पाता है जनहित में। ऐसे में अजीत पवार का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, वो गंभीर रूप से घायल हैं। महाराष्ट्र के बारामती में उनका विमान जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ। महाराष्ट्र के बारामती में बड़ा विमान हादसा और इसी दौरान में जानकारी मिल रही है कि वो काफ़ी ज़्यादा चोटिल हुए हैं। लैंडिंग के वक्त विमान बारामती में क्रैश हुआ। अजीत पवार अभी सेफ हैं, उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जो अभी तक जानकारी मिल रही है। आप सत्यप्रकाश, इसके अलावा कुछ और डिटेल्स मिल पा रही हैं क्या मामले को लेकर? क्योंकि खबर है कि 9:15 बजे के करीबन अब ये जो विमान है वो दुर्घटनाग्रस्त होता है। देखिए, जो प्राइमा फेसी जानकारी यही है कि अजीत पवार की यह रूटीन है और अजीत पवार हमेशा जो है अपने बारामती घर से सीधे अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए निकलते हैं। कभी पुणे के लिए आते हैं तो कभी नासिक के लिए जाते हैं, क्योंकि इस वक्त उनका जो फोकस है अपने जनता के बीच संवाद करना है और लगातार महापौर को लेकर जो जद्दोजहद चल रही है उस पर उनका ज्यादा फोकस है, इसलिए सुबह के वक्त ही निकल जाते हैं। और इस तरह की घटना होना जाहिर तौर पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि पिछले दिनों कॉर्पोरेशन के दरमियान ही कई बार वो अपने स्पेशल जेट विमान से नासिक, पुणे और अपने बारामती जाते रहे हैं। लेकिन आज जो घटना हुई उसके पीछे का प्रमुख कारण क्या है, क्योंकि बार बार वो कहते भी रहे हैं कि और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब ये आपके सामने तस्वीरें हैं, ये बारामती की तस्वीरें हैं जिस दौरान में उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। विमान में जिस दौरान क्रैश हुआ, आप चारों तरफ देखेंगे आपको राख नजर आएगी और आपको आग की लपटें भी नजर आएंगी। यहीं पर ही विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ
और अभी यहाँ पर आग के बाद उठता हुआ धुआं आप देख सकते हैं, लोगों की भीड़ है, मौके पर टीम्स इस वक्त मौजूद हैं। तो क्रैश विमान में डिप्टी सीएम अजीत पवार सवार थे और अभी जो क्रैश जहां पर जिस जगह पर हुआ वो जगह आपने देखी, वो वीडियोस इस वक्त आप देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। आप यहां पर देखिए किस तरह से लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, साथ ही साथ टीम्स वहां पर नजर आ रही हैं, आपको पुलिस वहां पर नजर आ रही है। तुरंत प्रभाव से अजीत पवार को यहां से अस्पताल पहुंचाया गया, अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया, लेकिन चारों तरफ आप देखेंगे राख ही राख नजर आ रही है। यहीं पर ही विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद की ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर टीम्स इस वक्त मौजूद हैं जो लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले अब ये कोशिश की गई कि उनको अस्पताल पहुंचाया जाए